देखेंगे पाठ 2 बहुपद में बहुपद के शून्यक। मान लेते हैं कोई बहुपद px बराबर 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 दिया है। यदि px में सर्वत्र x के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित करें तो हमें यह प्राप्त होता है। x इक्वल टू 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह 1 रखेंगे तो p1 इक्वल टू 5 इंटू 1 पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखने पर बहुपद का मान हमें 4 प्राप्त होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर px का मान 4 है। इसी प्रकार p0 बराबर 5 इंटू 0 पावर 3 माइनस 2 इंटू 0 पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2, तो इसका मान हो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। अतः x बराबर 0 पर बहुपद का मान हमें माइनस 2 प्राप्त हुआ। अब हम यह देखेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। हमें जो भी बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद के बराबर 0 रख के उस चर राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। जो चर राशि का मान आएगा वही बहुपद होगा। जैसे कोई बहुपद px इक्वल टू 3x माइनस 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, px के स्थान पर 0 रख देंगे। तो 0 इक्वल टू 3x माइनस 6 या 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर बहुपद का शून्यक x बराबर 2 आ गया। कहने का मतलब है इस बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 0, x बराबर माइनस 1 और x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम बहुपद लिख लेंगे। बहुपद x में है इसलिए px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सर्वप्रथम x बराबर 0 पर मान निकालना है, तो बहुपद में px में x बराबर 0 रखने पर p0 इक्वल टू जहाँ जहाँ x उसकी जगह 0 रखेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान 3 प्राप्त हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरे में x बराबर माइनस 1 रखना है। x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर p माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6। तो x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर बहुपद का मान हमें माइनस
6 प्राप्त हो गया। अब तीसरे वाले में x इक्वल टू 2 रखने पर P2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3। तो x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान माइनस 3 प्राप्त हो गया। अब हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला बहुपद दिया है Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सर्वप्रथम हमको किसका मान ज्ञात करना है? P0 का, यानी कि y बराबर 0 रखने पर P0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि y बराबर 0 रखने पर P0 का मान 1 आया। अब y बराबर 1 रखने पर P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो y बराबर 1 रखने पर P1 का भी मान 1 आ गया। अब y बराबर 2 रखने पर P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। और y बराबर 2 रखने पर P2 का मान 3 आ गया। इसी प्रकार देखेंगे। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। पहला दिया है Px इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ x का मान दिया है -1/3। अब यदि x इक्वल टू -1/3 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तब x इक्वल टू -1/3 इस बहुपद का शून्यक होगा। P ब्रैकेट -1/3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में -1/3 प्लस 1, 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस स्थिति में x इक्वल टू -1/3 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो गया, इसलिए x इक्वल टू -1/3 बहुपद का शून्यक है। दूसरे वाले में दिया है Px इक्वल टू 5x माइनस पाई। यहाँ x इक्वल टू दिया है 4/5। x इक्वल टू 4/5 रखने पर P 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो यह आ गया 4 माइनस पाई, जो कि शून्य नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। अब तीसरा वाला Px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर -1 और 1, x इक्वल टू -1 रखने पर -1 स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -1 रखने पर बहुपद का मान शून्य है, इसलिए x इक्वल टू -1 बहुपद का शून्यक होगा। अब x इक्वल टू 1 रखने पर
P1 इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसलिए यक्स बराबर 1 भी बहुपद का शून्यक है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला दिया है px इक्वल टू यक्स प्लस 5। शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर हम 0 रख देते हैं, तो होगा शून्य इक्वल टू यक्स प्लस 5 या यक्स इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पर यक्स बराबर माइनस 5 आ गया, इसलिए इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा माइनस 5। यक्स बराबर माइनस 5 बहुपद का शून्यक है। दूसरा वाला पार्ट, पी एक्स इक्वल टू यक्स माइनस 5, तो 0 इक्वल टू यक्स माइनस 5, इसलिए यक्स इक्वल टू 5 बहुपद का शून्यक है। तीसरा वाला पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, तो बहुपद के बराबर 0 रखेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/2 बहुपद का शून्यक है। चौथा वाला पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, 0 इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3 बहुपद का शून्यक है। पांचवा वाला पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 3x, इसलिए 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 बहुपद का शून्यक है।